Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. So today we will discuss very important questions for OPAL interviews. जो लोग भी ओपल का इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बीटेक के कैंडिडेट्स हैं या डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो वो सभी लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका कोई इंटरव्यू है, तो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रबर वल्कनाइजेशन एजेंट इज। तो यहाँ पर वल्कनाइजेशन एजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वल्कनाइजेशन एजेंट, सल्फर, प्लैटिनम, ब्रोमीन, एल्यूमिना। तो अगर आपको वल्कनाइजेशन एजेंट के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर जो है वो ऐड किया है और ये है वल्कनाइजेशन एजेंट विच इज़ सल्फर। The most commonly used vulcanization agent is sulfur. It forms basically the bridge between the individual polymer molecules when heated with the rubber. जब हम रबर को सल्फर के साथ at a certain temperature range 140 to 160 डिग्री सेल्सियस हीटअप करते हैं तो रबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इम्प्रूव कर जाती है। उसकी जो हार्डनेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो इम्प्रूव कर जाती है। तो जो वल्कनाइजेशन एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है रबर में वो बेसिकली होता है सल्फर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सल्फर। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिलिकॉन इज एन मोनोमर, थर्मोप्लास्टिक मटीरियल, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिलिकॉन्स के बारे में बता देती हूँ। सिलिकॉन्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलीसिलोक्सेन। दे आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। देयर आर नो कार्बन एटम्स इन द बैकबोन चेन्स सिंस दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। So polysiloxane is the proper name for silicons and it is a polymer which is made up of siloxane और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2SiO SiR2 where R is any organic group. They are colorless oils और rubber like substances. तो यहाँ पर जो सिलिकॉन्स होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया। बेसिकली सिलिकॉन्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड दे आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर। द यूज ऑफ सिलिकॉन्स आर इन सीलेंट, एडेसिव्स, लुब्रिकेंट, मेडिसन, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा सिलिकॉन्स इज अ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लेक्सिबल फोम्स आर यूजुअली मेड ऑफ। फ्लेक्सिबल फोम्स जो होते हैं वो बेसिकली मैट्रिसेस बनाने में यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पर पूछा है दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ पीवीसी। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिथेन्स और सिलिकॉन रबर। यहाँ पे रबर होगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, आई एम वेरी सॉरी। पॉलीअमाइड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्लेक्सिबल फोम्स होते हैं वो इनमें से किसके बने होते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है कि ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये फ्लेक्सिबल फोम्स से बने होते हैं और ये बने होते हैं पॉलीयूरेथेन से। तो इसका ऑप्शन होगा बी। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाइलॉन 6। व्हाट इज नाइलॉन 6? नाइलॉन 6 के बारे में पूछा गया है कि नाइलॉन 6 क्या होता है। इट इज़ अ पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, थर्मोसेटिंग रेजिन्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पिक्चर में आप साफ देख रहे हैं कि जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं कपड़े सिलने की मशीन में, जो रील यूज़ की जाती है, पतला धागा होता है या जो रॉप्स होती हैं वो नाइलॉन मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर नाइलॉन मटेरियल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस की मैं आपको बताती हूँ।
Nylon 6 is also known as polycarpolactam. It is a semi-crystalline polyamide and it is not a condensation polymer. इसको जो बनाया जाता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नहीं बनाया जाता. It is formed by ring opening polymerization process. Nylon 6 fibers are tough and possess high tensile strength, elasticity and luster. They are waterproof and highly resistant to abrasion and chemicals such as acids and alkalis. It is in the form of filament yarn and fiber yarns. तो ये यार्न की फॉर्म में होते हैं, धागे की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स, टायर, कॉर्ड्स, हॉइजरी एंड सो मैनी अदर इंडस्ट्रियल कार्ड्स. तो यहाँ पर जो नायलॉन 6 है वो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नायलॉन 6 इज अ पॉलीअमाइड. ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. आप सभी लोग अपने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. यहाँ पर मैं आंसर की नहीं दे रही हूँ, आप अपने आंसर जो हैं, जो भी मैं आंसर बता रही हूँ उस आंसर को ही आपका आंसर वही रहेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इज. पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम शॉर्ट में पीवीसी भी बोलते हैं. इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट. इट इज़ अ थर्मोसेटिंग मटेरियल मेड बाय एम्प्लॉइंग एमल्शन पॉलीमराइजेशन और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. पीवीसी इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट. After polyethylene and polypropylene, PVC is the world's third most widely used product. ठीक है. It is a synthetic plastic polymer after polyethylene and polypropylene. And about 40 million tons of PVC are produced each year. तो यहाँ पर हर साल जो है 40 मिलियन टन्स जो हैं PVC के वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. And PVC comes in two forms. There are two basic forms of PVC. First is the rigid form and second is the flexible form. The rigid form is also known as RPVC. Okay, the rigid form of polyvinyl chloride is used in the construction for pipe, doors and windows. Pure PVC is a white, brittle solid. It is insoluble in alcohol but slightly soluble in tetrahydrofuran. It can be made softer and more flexible by the addition of some plasticizers. The most commonly used plasticizer is phthalates. तो यहाँ पर जो पीवीसी में प्लास्टिसाइजर्स मिलाए जाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं. तो यहाँ पर जो मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिसाइजर है वो होता है पैथलेट्स. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पीवीसी का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है. पीवीसी आर वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बॉटल्स, नॉन फूड पैकेजिंग, फूड कवरिंग, शीट्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इंसुलेशंस एंड इमिटेशन लेदर एंड फ्लोरिंग. तो पीवीसी का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है. और जो पीवीसी जो बनाया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन से मेथड से बनाया जाता है. पॉलीमर बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अमल्शन पॉलीमराइजेशन और भी मेथड्स पॉलीमर बनाने के होते हैं. तो जो पीवीसी होता है वो होता है एमल्शन पॉलीमराइजेशन मेथड से बनाया जाता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. द पीवीसी इज मेड बाय एम्प्लॉइंग एमल्शन पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये पीवीसी पाइप्स हैं जो कि घरों में भी यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ किए जाते हैं. ये है इसका एप्लीकेशन. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ plasticizers are added to synthetic plastics too.
synthetic plastic. Here there is a spelling mistake from my side. I am very sorry for this. synthetic here m के प्लेस पे n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टिसाइजर्स ऐड किए जाते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक में। क्यों ऐड किए जाते हैं? जब भी प्लास्टिसाइजर्स को ऐड किया जाता है प्लास्टिक में, तो वहाँ पर कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। टू इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी, improper workability during the fabrication, to improve workability during fabrication। जब हम उन्हें फैब्रिकेट करते हैं तो फैब्रिकेट के दौरान उनकी जो वर्क एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्लास्टिसाइजर्स ऐड किए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए भी प्लास्टिसाइजर्स ऐड किए जाते हैं। डेवलप न्यू इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ विच आर नॉट प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल रेजिन। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस प्लास्टिसाइजर्स के रिस्पेक्ट में करेक्ट हैं। ऑल ए बी सी आर करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 7। पॉलीथीन इज अ और एन। पॉलीथीन के बारे में पूछा गया है कि पॉलीथीन जो होती है वो क्या होती है। तो इट इज़ अ थर्मोसेटिंग मटीरियल, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो पॉलीथीन होती है वो क्या कहलाती है। पॉलीथीन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीइथाइलीन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मेड इनटू थिन शीट और बैग्स। तो ये जो है होती है ये कहाँ पर यूज होती है? इससे हम थिन शीट्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, जिसको कि हम पॉली बैग्स बोलते हैं। इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो C2H4 होल N। इट मीन्स जो इसमें मोनोमर है वो होता है C2H4 और C2H4 के बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स मिक्सचर बना के वो पॉलीइथाइलीन बना लेते हैं। इसी को हम पॉलीथीन कहते हैं। एंड पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन इज क्लासिफाइड बाय इट्स डेंसिटी एंड ऑल्सो बाय ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के आधार पर और डेंसिटी के आधार पर पॉलीइथाइलीन को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उनके नाम होते हैं हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीइथाइलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, हाई डेंसिटी क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलीन और मीडियम डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि पॉलीथीन इज एन। पॉलीथीन जो होती है वो थर्मोसेटिंग मटीरियल होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होती है, या नन ऑफ दीज। तो जो पॉलीथीन है वो थर्मोप्लास्टिक मटीरियल होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट नहीं होगा। और जो पॉलीथीन बनाई जाती है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनाई जाती है। मोनोमर्स जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ऐड होके पॉलीइथाइलीन प्रोडक्ट बना लेते हैं। और यहाँ पर इसका सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके बारे में पूछा गया है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीब्यूटाडाइइन, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीक्लोरोपीन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को हम लेटेक्स भी बोलते हैं और इंडियन रबर भी ये कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में पूछा गया है कि टेफ्लॉन कैसा मटेरियल होता है। इट इज़ अ मोनोमर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर और पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलीन। इसको बोलते हैं PTFE। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है PTFE। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो टेफ्लॉन होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। वो यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग्स यूटेंसिल्स में। जो आप ये नॉन स्टिक पैन देख रहे हैं इसकी जो कोटिंग है ये टेफ्लॉन कोटिंग्स होती है। और 1-2 साल बाद यूज़ करने के बाद ये कोटिंग धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये उतरने लग जाती है।
धीरे धीरे ये कोटिंग्स ख़राब होने लग जाती है। तो जो टेफ्लॉन है वो एक पॉलीमर होता है, मोनोमर नहीं होगा। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। टेफ्लॉन के बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। टेफ्लॉन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। इट इज़ अ वाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर and having a density of about 2200 kg per meter cube and a melting point of 600 Kelvin. It is high molecular weight polymer and consisting whole of carbon and fluorine. यहाँ पर जो इसका जो कंपोजिशन है उसमें कार्बन और फ्लोरीन ही बेसिकली होता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पैन्स एंड अदर कुकवेयर्स। 50% of production is for the insulation of wiring in aerospace and computer application. टेफ्लॉन का जो 50% प्रोडक्शन किया जाता है वो बेसिकली इंसुलेशन वायरिंग के लिए किया जाता है, एरोस्पेस के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। इट इज़ नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड, सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन द कंटेनर एंड पाइप वर्क फॉर रिएक्टिव एंड कोरोसिव केमिकल्स। तो ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वाइड एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर टेफ्लॉन का जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आपका, ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता है, एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी ये नहीं है क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। टेफ्लॉन का जो दूसरा नाम है वो PTFE जो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि टेफ्लॉन में बेसिकली कॉम्पोजिशन में कार्बन और फ्लोरीन ही रहते हैं, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 इज नियोप्रीन इज केमिकली नोन एज। नियोप्रीन को हम क्या कहते हैं? तो पॉलीब्यूटाडाइन, इट इज़ अ स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, और पॉलीक्लोरोप्रीन और पॉलीयूराथीन। तो यहाँ पर अब मैं नियोप्रीन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, नियोप्रीन आपका कैसा मटेरियल होता है। नियोप्रीन इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर्स that are produced by the polymerization of chloroprene, and it is used as laptop sleeves, braces, wrist knees, and also for the electrical insulations. Neoprene is a popular material in making protective clothing for aquatic activities, and foamed neoprene is commonly used to make fly fishing waders and वेट सूट्स। आपने देखा होगा कि जो स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं वो जो सूट पहनते हैं वो नियोप्रीन मटेरियल से ही बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आप ये देख रहे हैं, ये दिस पिक्चर इज नोन एज द डाइविंग ग्लव्स और द डाइविंग ग्लव्स यूज्ड फॉर द डाइवर्स। ओके, तो जो भी डाइविंग के लिए जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो इन ग्लव्स का यूज़ करते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। नियोप्रीन का जो केमिकली हम उसे जानते हैं नियोप्रीन को, उसका ऑप्शन होता है पॉलीक्लोरोप्रीन। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, उनके आंसर भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप अपने जो भी पॉसिबल आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। आपके लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज़ लॉन्च करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पर मैंने सारी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।